हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि अक्ष श्रुति को लेके अपने घर आते हैं और जब उनकी मॉम और हर्ष देखते हैं तो कहते हैं ये क्या तरीका है इसको लाने का। हाँ, तो अक्ष कहते हैं आपकी बहू ना पागल हो चुकी है, इसका दिमाग ख़राब हो चुका है, तो इसको लाने के लिए मुझे यही तरीका सही लगा, तो मैं इसको ऐसे ले आई और इसके कोई हाथ पैर नहीं खोलेगा। इसे मैं रूम में ले जा रही हूँ, मेरा सामान ऊपर शिफ्ट कर दिया है ना। तो उनके मॉम बोलते हैं हाँ कर दिया है। कहते हैं तो बस खाना पीना जो भी है इसको रूम में मिलेगा, ये रूम से बाहर नहीं आएगी, ये रूम के अंदर ही रहेगी। तो उनकी मॉम बोलते हैं अरे लेकिन इसको हुआ क्या है, इसको इसके हाथ पैर खोलो, पहले खोलो। तो अक्ष कहते हैं मॉम आप समझ नहीं रही हो, ये भाग जाएगी, इसके पैरों में स्प्रिंग लगी है। कहते पैर तो उसके अब भी खुले हुए हैं। तो कह रहे लेकिन हाथ और मुंह बंधा हुआ है ना, और जब हाथ बांधो तो ज़्यादा चला नहीं जाता ना मम्मी, आप बात नहीं समझ रहे हो, भागेगी तो मैं पैर भी बांध दूंगी, इसको पता है मेरा दिमाग इस समय किसका हुआ है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है लेकिन हुआ क्या है, तुम तो इसको लेने गई थी ना, तो लाई हो तो इस तरह लाई हो। तो कहती है मॉम आपकी बहू के ना दिमाग का स्क्रू ढीला हो चुका है। कहते हैं क्यों, क्या हो गया है। तो कहते हैं कि इसे समझ ही नहीं आता ये कब क्या करती है, जैसे पगला गई है। तो कहते हैं अरे बात क्या है। कह रही मॉम मैं इसे लेने के लिए गई, इसे मनाने के लिए गई, इसको मैंने सॉरी बोला अपनी हर गलती के लिए, और इसने क्या कहा कि इसकी ज़िंदगी में कोई और है, ठीक है, इसलिए मैं इसको छोड़ दूँ। तो अक्षय मॉम हंसने लगती हैं, कहते हैं सीरियसली श्रुति तुम इतनी डम्ब हो सकती हो। तो श्रुति अपनी सासू मॉम को देखने लगती है, तो कहती ऐसे क्या देख रही हो तुम, मैंने सोचा था तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम तो बड़ी डम्ब निकली। इस बात पे कौन बिलीव करेगा कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है। हाँ, तुमने इस रिश्ते में क्या क्या झेला है पता भी है तुम्हें। हाँ, मतलब भगवान भी उतर के कहेंगे ना श्रुति की ज़िंदगी में कोई और है, तो शायद हम लोग भरोसा नहीं करेंगे। यार कुछ और बोल देती, हाँ ये बोल देते कि भाई मुझे रहना ही नहीं आपके साथ, मुझे आप अच्छे ही नहीं लगते, मुझे आपकी हरकतें पसंद नहीं है, ये क्या है कि मेरी ज़िंदगी में कोई और है। सच में मतलब इतनी डम हो सकती हो तुम, मुझे तो पता ही नहीं था। अक्षय कहता अरे ये बहुत बड़ी डम है, आपको पता नहीं है, बस मैंने शादी कैसे कर ली इससे मुझे ही पता है, ज़िंदगी ख़राब हो गई मेरी इससे शादी करके। तो श्रुति घूर के अक्ष को देखती है तो कहती है ऐसे मत घूरो, मेरी सच में ज़िंदगी ख़राब हो गई तुमसे शादी करके, ठीक है, क्योंकि अब तुम मुझे छोड़ के जाती हो तो मेरा एक मिनट मन नहीं लगता, ज़िंदगी ख़राब ही होगी ना मेरी, कि हर वक्त मुझे तुम चाहिए, तुम नहीं होती हो तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है, मेरा तो कुछ काम भी मन नहीं लगता, मेरी तो ज़िंदगी की डोर ही तुम्हारे हाथ में, और तुम यहाँ से खिसक ली डोर लेके। अब तुम जहाँ जहाँ जाओगी तो डोर जहाँ होगी इंसान तो वहीं जाएगा ना जान। उसके मॉम बोलती है अच्छा अब इसको खोलो। तो कहती है फिर से बोलेगी उल्टा सीधा। कहती नहीं बोलेगी, तुम खोलो। उसको कितना पेन हो रहा होगा, कब से बांध रखा है तुम लोगों ने, खोलो उसे, वैसे इतनी नाजुक है वो। अक्ष कहते हैं सोच लो मॉम खोल दो, कि हाँ खोल दो। तो वो खोल देते हैं उसके हाथ। तो श्रुति बोलती है कि मम्मी नमस्ते, और ये कह के वो उनके पैर छूती है और कहती है आई एम सॉरी मुझे इस तरह जाना पड़ा, मैं उस समय बहुत परेशान थी। तो उनकी मॉम बोलती हैं कि ठीक है तुमने जो भी किया मैं समझ सकती हूँ क्यों किया, किस लिए किया, ठीक है, बट मुझे ये बताओ, इस सवाल का जवाब दो, ये क्या था कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है, ऐसा हो सकता है क्या। हम सब तुमको बेवकूफ़ नज़र आते हैं। तो कहते हैं कि क्या है मॉम, मैं सच में इनसे परेशान हो गई हूँ, इनका जब जो मन करता है ये करने लगते हैं, उसके बाद क्या कहेंगे मुझे गिल्ट है,
गिल्ट में कौन सा इंसान अपने पार्टनर से दूर चला जाता है? मुझे कोई ये समझा दे आज। मैं इनके साथ नहीं रहना, मुझे इनसे बात ही नहीं करनी किसी हालत में। मेरा एकदम इन्होंने दिमाग खराब करके रख रखा है। तो उनकी मॉम बोलते ठीक है, मत करो तुम बात, बिल्कुल मत करो। तुम तो इसके रूम में भी मत जाओ, मैं कह रही हूँ तुम यहीं रहो, तुम्हारा सामान नीचे वाले रूम में शिफ्ट कर दें। बोलो तुम ऊपर रहो ही मत इसके साथ, है ना। चलो अक्षय काम करो, तुम इस घर से जाओ, तुम्हें यहाँ रहना ही नहीं है। वो तुम एक जगह रहोगे तो तुम्हें देखेगी और फिर इसका मूड ख़राब होगा। और भाई मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, बट मेरी बेटी का मूड ख़राब हो, मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो अक्षय एक काम करो, तुम अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और निकलो यहाँ से, जहाँ रहना है वहाँ जाओ। अक्षय कहते हैं ये क्या बात हुई, ये मेरा घर नहीं है? कहते हैं बिल्कुल नहीं है, ये तो श्रुति का घर है। श्रुति कहती है जी ये मेरा घर है, और आपने मुझे कल क्या कहा था कि तुम मुझे निकाल देती घर से, तुम नहीं जाती। तो अब मम्मी तुम्हें निकाल रही है ना, चलो निकलो, अब इस घर में सिर्फ मैं रहूँगी। तो अक्षय कहता है ठीक है, निकल जाता है भाई। और सामान की भी ज़रूरत नहीं है मम्मी मुझे, मैं ऐसे ही जा रही हूँ। ये कह के अक्षय निशा की तरफ देखते रहते, चलो भाई गाड़ी से छोड़ तो दो, अब ये घर मेरा नहीं रहा तो यहाँ की गाड़ी भी मेरी नहीं रही ना, चलो गाड़ी से छोड़ो मुझे। तो ये कह के वो जाने लगते तो श्रुति उनका हाथ पकड़ लेती है, कहती है क्या है? कहती है अब तुम चाहती हो तो जा रहे हैं भाई, तुम तसल्ली से रहो बस। श्रुति कहती है नौटंकी मत करो, कहीं नहीं जा रहे, आप यहीं रहोगे। तो अक्षय मॉम भी हंसने लगते हैं, हर्ष मतलब वहाँ जितने लोग खड़े होते हैं सब हंसने लगते हैं। हर्ष कहता है क्या भाभी, जब नहीं रहा जाता तो ड्रामे क्यों करते हो आप? कहती नाराज़ मैं अब भी हूँ, ठीक है, हाँ मैं घर से नहीं जाने दे रही हूँ, बट नाराज़ मैं अब भी हूँ इनसे। मुझे सच में इन्होंने बहुत परेशान किया है। वो 1 महीना मेरी ज़िंदगी का कैसे गुजरा है ना, सिर्फ मुझे पता है, इन्हें तो एहसास भी नहीं होगा मेरे दर्द का। और ये कह के श्रुति जो है वो अपने रूम में चली जाती है। अक्षय अपनी मॉम की तरफ देखता है, कहता है कहाँ से ढूंढ के लाई हो इसको? हाँ कहाँ से ढूंढ के लाई हो? इतने तेवर है इस लड़की के, भाई हद है। कहता है हाँ तो तेवर है उसके, नखरे हैं उसके, तो तुम किस लिए उठाओ नखरे? कहते हैं हाँ जी उठाएंगे, और क्या कर सकते हैं। बाय द वे मम्मी मैंने कुछ सोचा है। तो कहते हैं क्या? कि मैं बेबी कंसीव करना चाहती हूँ, डॉक्टर से बात की है। कहते हैं श्रुति से बात की? कि नहीं श्रुति से अभी तो बात नहीं की है, बट जा रही हूँ करने। तो ये कह के वो श्रुति के पास चले जाते हैं और निशा को कह देता है जाते जाते कि आपको रुकना है तो रुक जाओ। तो कहते हैं नहीं जीजू, अब आप दोनों टाइम स्पेंड करो, मैं बाद में आऊँगी। तो बोलते हैं कि ठीक है। निशा भी यहाँ से चली जाती है। अक्षय अपने रूम में जाते हैं और श्रुति के पास बैठते हैं, श्रुति से बातचीत करते हैं। तो श्रुति उनसे बात नहीं कर रही होती, तो अक्षय कहते हैं श्रुति सुनो मेरी बात। तो श्रुति उठ के बेड से जाने लगती है। अक्षय उनको पकड़ के बैठाते हैं, कहते हैं सुनो यार मेरी बात सुनो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, अपना ये लड़ाई झगड़ा नखरे बाद के लिए रख दो, ठीक है। तो कहती है कि बताइए क्या बात करनी है, बोलिए। तो कहते हैं कि मैं चाहती हूँ बेबी कंसीव करना, प्लीज़ मुझे करने दो। तो श्रुति अक्षय की तरफ देखती है और कहती है आपको पता है ना मैं नहीं देख सकती है, मुझे नहीं पसंद आएगा। कहते हैं प्लीज़ सिर्फ एक बेबी, उसके बाद तुम जैसे कहोगी वैसे कर लेंगे। देखो मुझे भी नहीं पसंद है, ठीक है, मैंने शुरू से चाहा था कि तुम प्रेग्नेंट होगी, तुम बेबी करोगी, लेकिन प्लीज़ मुझे कुछ कह रही हूँ तो बहुत सोच समझ के कह रही हूँ ना, प्लीज़। बेबी तुम्हें भी चाहिए, बेबी मुझे भी चाहिए। तुम नहीं कंसीव कर सकती हो,
लेकिन तुमने एक बार माँ बनने का जो सपना था उसको थोड़े दिन के लिए इसे जिया ना। अब तुम्हारी गोद में बेबी को खेलता हुआ मैं देखना चाहती हूँ, और बेबी को तुम बर्थ दो या मैं, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा श्रुति। थोड़े दिन के लिए समझ लेना यार, तुम्हारी दोस्त हो या कुछ भी समझ के, थोड़े दिन की बात है ना, सिर्फ 9 महीने की बात, एडजस्ट कर लेना प्लीज़ जान, प्लीज़ सिर्फ बेबी के लिए। देखो मैं इतना बड़ा रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ, जो मुझे नहीं पसंद मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं बेबी कंसीव करूँ, बिल्कुल नहीं पसंद, बट मैं चाहती हूँ अब आपके लिए, हमारे लिए, इस घर के लिए, मम्मी के लिए। प्लीज़ प्लीज़, बेबी की होते ही सब पहले जैसा हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू, सब पहले जैसा हो जाएगा। जैसे आप चाहोगी बेबी वैसे बड़ा होगा। आप चाहोगी ना वो मुझे पापा बोले, वो पापा ही बोलेगा। मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी कि उसे बर्थ मैंने दिया है, उसे जन्म मैंने दिया है, ठीक है। बट प्लीज़ 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 श्रुति, प्लीज़ 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 यार, हमारे लिए प्लीज़। तो श्रुति काफ़ी देर तक अक्ष को देखती रहती है और उसके बाद कहती है कि ठीक है अक्ष, कर लीजिए आप कंसीव, जैसे आपको ठीक लगे। तो अक्ष काफ़ी खुश होता है और वो श्रुति को हक कर लेता है। श्रुति की भी थोड़ी नाराज़गी मिट जाती है और वो भी आने वाले वक्त को लेके खुश होने लगती है। ज़्यादा खुश तो नहीं होती क्योंकि पिछला जो कांड हुआ होता है उसके हिसाब से वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। बस अक्षी खुशी देख के उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है। अक्ष श्रुति को कहते हैं तो फिर रेडी हो जाओ और चलो डॉक्टर के पास। कहते हैं आज ही कि हाँ आज से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो अक्ष श्रुति को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। वहाँ अक्ष के सारे टेस्ट होते हैं, अगले दिन रिपोर्ट्स आती हैं, रिपोर्ट सारी पॉजिटिव होती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है और बेबी कंसीव करने में अक्ष को कोई दिक्कत नहीं होती है। सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है और उसके बाद अक्ष फाइनली कंसीव कर लेते हैं। वो उस दहलीज पे कदम रख लेते हैं जहाँ वो शायद श्रुति को कदम रखते हुए देखना चाहते थे। कहते हैं ना कि माँ बनने के बाद माँ बनने की जो फीलिंग होती है वो कुछ अलग ही एहसास कराती है। अब अक्ष जब बेबी कंसीव कर लेते हैं तो करीबन 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद उनके साथ वो सारे सिम्टम्स होने लगते हैं जो माँ बनने वाली औरत के साथ होता है, जैसे कि भूख ना लगना, कभी कुछ भी खाने का मन करना और लाइक बहुत ज़्यादा स्मेल आना, जैसे नाज़िया बोलते हैं, और ऐसे सारे सिम्टम्स होने लगते हैं और अक्ष काफ़ी इरिटेट होने लगते हैं। कहते हैं यार क्या हो रहा है ये। श्रुति जब भी उनको इस तरह देखती थी तो उसे बहुत हंसी आती थी और कहती थी कि अब समझ में आया मैं कैसा फील करती थी उस समय, हाँ कितनी इरिटेट होती थी मैं। तो अक्ष कहता है यार सीरियसली मतलब क्या हो रहा है ये, इतनी वीकनेस क्यों रहती है। तो वो कहती है रहेगी वीकनेस तो इसीलिए तो आपको कहती हूँ हेल्दी खाना खाया करो, लेकिन आप सुनते ही नहीं हो बिल्कुल। तो ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग जब वक्त सुबह उठते हैं तो उन्हें काफ़ी चक्कर आ रहे होते हैं। तो श्रुति कहती है कि आपको ऑफिस का काम नहीं करना, ऑफिस नहीं जाना या घर से नहीं करना काम। तो अक्ष कहता है चुप रहो यार, चक्कर आ रहे हैं मुझे सुबह सुबह पता नहीं क्यों। तो श्रुति लाती है उन्हें कुछ दूध वगैरह देती है, कहती है होगा ऐसा होता है, अभी क्या है अभी तो कुछ टाइम बाद आपको वॉमिट स्टार्ट हो गई। हाँ तो अक्ष कहते हैं व्हाट, तो कहते हैं हाँ, कहते ये सब भी होगा, तो कहते हैं बिल्कुल होगा। तो अक्ष कहते हैं यार पहले क्यों नहीं बताया था। तो कहते हैं आपको ही तो कंसीव करना था। कहती मुझे नहीं पता था ना इतना टफ होगा। तो कहती अब इमेजिन करो, अब सब ट्राई करो, मज़ा आएगा। अब
मतलब श्रुति पूरी तरह से उन्हें खुश रखने की कोशिश करती है। अक्ष को इन सब चीज़ों से बहुत इरिटेशन होती है, लेकिन वो फाइनली अपना ख्याल रखने लगते हैं, उस बेबी के लिए रखने लगते हैं। बाकी बीच बीच में टेस्ट होते रहते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते रहते हैं, तो सब कुछ ठीक ठाक आ रहा होता है। और इसी तरह धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है और उनका धीरे धीरे भी बढ़ने लगता है, मतलब उनका पेट निकलने लगता है। अक्ष कहते हैं मैं मोटी हो रही हूँ, तो श्रुति कहती है मोटे नहीं हो रहे हो, बेबी बड़ा हो रहा है इसलिए पेट बाहर आ रहा है। तो अक्ष कहता है ओह अच्छा, हाँ मैं भूल गई थी, ऐसा भी होता है। मतलब वो टाइम दोनों काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। हालांकि अक्ष को बहुत सारी दिक्कतें हो रही होती हैं, लेकिन श्रुति के फेस पे वो खुशी देख के वो सारी दिक्कतें, सारी टेंशन्स भूल जाते थे और अपना प्रॉपर ख्याल रखने लगते थे। उनकी मॉम, उनका भाई, सब लोग खुश थे इस बात से कि घर में एक नया मेहमान ज़रूर आएगा। और इसी तरह धीरे धीरे करके वक्त गुज़रने लगता है। इस टाइम की बहुत सारी मेमोरीज़ क्रिएट होती हैं, फ़ोटोशूट्स होते हैं काफ़ी, और जिसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, उस फ़ोटोशूट को शायद कुछ बोलते हैं। तो सब होता है और एक अच्छी मेमोरी क्रिएट की जाती है। श्रुति जब अक्ष को देखती है तो कहती है यार ये मेरा पति है मेरे पति को ये क्या हो गया है। मुझे श्रुति को कभी कभी इरिटेशन हो जाती थी अक्ष को इस तरह देख के, लेकिन फिर उसको उसकी सासू मॉम, उसकी मम्मी फ़ोन पे, अनायशा भाभी, समिता, सब लोग काफ़ी समझाते थे, तो श्रुति खुद को रिलैक्स कर लेती थी। कहती थी यार मुझे नहीं देखा जा रहा इनको ऐसे, तो सब उसे समझाते थे, कहते थे देखो बेबी हो जाएगा तो सब पहले जैसा हो जाएगा। कहती अभी तो यार 2 महीने और है, 2 महीने तक। तो कहते हाँ तो 7 महीने गुजर गए ना, 2 महीने और गुजर जाएंगे, 7 महीने तो तुमने देख लिया ना, 2 महीने की बात और है, टेंशन ना लो। तो उसको काफ़ी समझाया जाता था, तब जाके वो खुद को ठीक रख पाती थी और कहती थी कि चलो ठीक है, सही है, कर रही हो कोशिश, अब ये 2 महीने जल्दी से कट जाए और मुझे मेरा पति वापस मिल जाए और मेरा बेबी मेरे हाथ में हो। हाय कितना क्यूट लगेगा ना, ओए होए होए होए, मज़ा आएगा हम दोनों उसको खिलाएंगे। फिर सरिता ये सब बातें करके कॉल कट कर देती है। रात का टाइम होता है, श्रुति अक्ष के पास आती हैं तो अक्ष को उठने बैठने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही होती है, तो श्रुति उन्हें ढंग से लेटाती हैं। अक्ष कहता है यार पता है ऐसे लेटा नहीं जाता, नींद ही नहीं आती, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है सांस लेने में। तो कहती है कि वो तो होगा ही ना जान, वो तो होगा ही। अक्ष कहता है यार बेबी ने किक नहीं मारी कभी, यार 7th मंथ हो गए, ये क्या हुआ। वैसे तो सब लोग कहते हैं बेबी किक मारता है, मेरे को कभी फील क्यों नहीं हुआ। तो श्रुति कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर औरत को फील हुआ, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, डॉक्टर ने भी बताया था ना, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो। कहते यार मेरे को फील करना था ना, वो किक मारता है तो कैसा लगता होगा, मेरा को मारा ही नहीं मेरे बच्चे ने, कितना बेकार है ना ये। कहती मैंने मना किया था उसको। कहते हाँ देखो अभी से तुम्हारी बातें मानने लगा ना, या लगी जो भी है, ये भी तुम्हारी पार्टी में जा रहा है। यार मैं अकेली हो जाऊंगी दोबारा से, तुम दोनों मेरे को कहते बहुत मारेंगे हम दोनों आपको। तो अक्ष कहते हैं अरे जाने दो, बेबी को होने दो, उसको ना अपनी साइड ही रखा करूँगी और फिर हम दोनों मिलके तुमको खूब परेशान किया करेंगे, है ना। तुमको पता है एक बड़ा सा ना बाथ टब लाऊंगी मैं, उसमें हम दोनों बैठ के खेला करेंगे, छई छप्पा करके, ठीक है। तो श्रुति कहती है वाह, मतलब एक बच्चा कम होगा मुझे परेशान करने के लिए, आप भी बच्चे बनोगे। कहते तो पहला बच्चा तो मैं ही हूँ ना तुम्हारा, ये गलत है, बेबी के आते मेरा प्यार कम नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। तो श्रुति कहती है वो तो वक्त बताएगा।
तो अक्ष कहता है नहीं 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 नहीं, वक्त नहीं बताएगा, पहले तो मुझे प्रॉमिस करो तो बेबी के आने के बाद मेरा प्यार कम नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे को प्यार में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, पहला हक हमेशा मेरा होगा, उसका बाद में होगा। तो कहते यार कैसे हो, अपने ही बच्चे से जेलस कर रहे हो? तो कहते हैं कि हाँ कर रहा हूँ, तो मेरे को नहीं पता, मेरे को बच्चे से पहले मेरा हक चाहिए हमेशा की तरह। और तुम्हारा ऐसा नहीं है बच्चा आए तो तुम्हारा ध्यान एकदम बट जाए, प्यार बट जाए, सब कुछ बट जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पहले तुम मेरी केयर करोगे, बाद में बच्चे की। अब तो श्रुति कहती क्या हो गया है अक्ष आपको, क्या हो गया भाई, मैं आप ही की बीवी हूँ, हमेशा आप ही की रहूँगी। तो कहती नहीं, मैंने सुना है ऐसे माँ बनने के बाद बीवी नहीं रह जाती है लड़की, मेरे को नहीं पता, मेरे को मेरा प्यार चाहिए, बस मेरे को चाहिए तो चाहिए 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 चाहिए। तो श्रुति कहती है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आपके प्यार में कोई कमी नहीं आएगी बस। और एक बात बताओ, वो आपका बेबी नहीं होगा, आपका प्यार नहीं बढ़ सकता है क्या? हाँ, तो कहते हैं नहीं मेरा नहीं बढ़ेगा, मेरे लिए पहले तुम, उसके बाद बेबी। कहते कैसे हो यार, कैसे पापा बनोगे आप गंदे से? कहते हैं कि तो ये मेरे को मिल भी तो तुम्हारी वजह से ही रहा है ना, तुम अगर तुम्हें नहीं चाहिए होता तो मैं ये क्यों स्टेप लेती ही नहीं। तो मेरे लिए तो तुम इम्पोर्टेंट हो पहले, फिर बेबी। हाँ मैं उसको बहुत प्यार करूँगी, उसकी हर ख्वाहिशें पूरी किया करूँगी, बट पहले वो, उसके बाद तो श्रुति कहती है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो अक्ष कहता है मजाक कर रहे हैं यार, उसको तो प्यार हम दोनों देंगे ना, लेकिन हम दोनों के बीच में भी कभी बेबी को लेके ये नहीं आएगा कि नहीं टाइम नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो श्रुति कहती है कि अच्छा ठीक है, इतना इनसिक्योर मत होइए, पहली बार आपको इतना इनसिक्योर देख रही हूँ मैं, वो भी अपनी बेबी से, वाह। तो अक्ष हंसने लगते हैं, कहते हैं अच्छा वैसे बेबी का नाम क्या सोचा है आपने? कहती है अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं सोचा मैंने। तो कहती है सोचो सोचो, ऐसा कैसे हो सकता है, बेबी का नाम नहीं सोच रहे? सोचो सोचो जल्दी सोचो, क्या नाम रखा है बेबी का? तो कहती है कि लड़का होगा तो गोलू बुलाएंगे। तो कहती है अच्छा, और लड़की होगी तो गोली बुलाएंगे, हैं? तो श्रुति कहती क्या है? तो कहती ये कौन से नाम होते हैं, अच्छे से नाम सोचो। श्रुति कहती है तो यार आप ही सोच लो, मैंने नहीं सोचे नाम वाम। तो अक्ष कहता है अगर लड़का हुआ तो उसका नाम हम क्या रखेंगे, क्या नाम रखेंगे अगर लड़का हुआ तो श्रुति कहती है नहीं नहीं सोचो। तो कहती है अच्छा लड़के का बाद में, लड़की हुई तो श्रुति कहती है उसका नाम तो मैंने सोच रखा है। तो कहती है कि क्या नाम? कहती है लड़की हुई तो उसका नाम हम आयशा रखेंगे। तो श्रुति की तरफ देखते हैं, उनकी आंखें भर जाती हैं। श्रुति उनको हक करती है और कहती है इसमें इतना रोने की क्या बात है, ये तो हमने पहले से डिसाइड किया था, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी डिसाइड किया था कि हम लड़की होगी तो उसका नाम आयशा ही रखेंगे। अब लड़का नालायक निकलेगा तो उसका नाम देख लेंगे जब वो होगा क्या रखेंगे, ठीक है। लड़की का नाम तो मैंने सोच रखा है। अगर आपको ट्विंस हो गए तो कहती है ओह ट्विंस नहीं है, अल्ट्रासाउंड करा चुकी हूँ मैं कई बार, ठीक है, तो अपनी नौटंकियाँ बंद करो। तो श्रुति हंसने लगती है, कहती है अच्छा ठीक है चलो अब सो जाओ, बहुत टाइम हो गया, आपको टाइमली सोना है। तो अक्ष थोड़ा सा श्रुति के करीब आने लगते हैं। तो श्रुति कहती है बिल्कुल नहीं, सोच भी मत लेना। अक्ष कहता है ये क्या बात होती है, ये तो गलत है ना, ये तो जाती है यार, तुम तो अभी से ऐसे करने लगी हो। तो श्रुति कहती है बोला ना, अपनी हेल्थ का पहले ध्यान दो, 2 महीने और सब्र करो, ठीक है। 2 महीने क्यों, 3 महीने और सब्र करो। तो अक्ष कहता है 3 महीने क्यों, 3 महीने क्यों, जरा ये बताओ। तो श्रुति कहती है कि अब तो बेबी होने के बाद कि मतलब इधर आप बेबी को जन्म दोगे और इधर मेरे साथ रोमांस करना स्टार्ट कर दोगे क्या? 1 महीने कम से कम और आपको जो है अच्छे से खातिरदारी होगी आपकी, आपको रिकवर करना पड़ेगा खुद को, ठीक है। तो कहती है, अक्ष कहता है
बड़ी जानकारी हो गई है तुम्हें। कहती हाँ, तो जानकारियाँ मैं लेती रहती हूँ अपनी मम्मी से। कहती अच्छा एक बात बताओ, दादी को पता है इस बारे में? कहते नहीं, दादी को किसी ने कुछ नहीं बताया है। दादी को क्या बताते हैं, एक्स प्रेग्नेंट है ना? तो अक्ष हंसने लगते, कहते अच्छा सोचो अगर दादी को पता चल जाए कि अक्ष प्रेग्नेंट है, क्या होगा? कहते क्या होगा? वो तो शौक लग जाएगा उन्हें बड़ा बुरा। कहती है हाँ वही तो बात है, बहुत बुरा शौक लग जाएगा उनको। तो ऐसे ही फिर ये लोग सो जाते हैं। बाकी के दिन भी धीरे धीरे ऐसे बीतने लगते हैं और करीबन 8.5 महीने अक्ष को गुजर जाते हैं। सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है और एक दिन रात को ये लोग ऐसे ही सो रहे होते हैं और इनके अचानक से अक्ष के पेट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है और अक्ष एकदम से चिल्लाने लगते हैं। तो श्रुति ऐसे अचानक से उठती है और लाइट जलाती है कमरे की, अक्ष की तरफ देखती है। कहती क्या हो गया आपको? कहते बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो श्रुति कहती है अच्छा घबराइए मत, लंबी लंबी सांसें लीजिए, मैं मम्मी को भी बुलाती हूँ। तो फटाफट मम्मी को कॉल करती है, मम्मी को ऊपर बुलाती है। तो कहते हैं कि हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी से। हर्ष से कहते हैं गाड़ी निकलवाने के लिए और इधर अक्ष की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो अब देखते हैं कल के पार्ट में कि क्या होगा। और आज का तो पार्ट मैंने एंड नहीं किया क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है और पार्ट काफ़ी लंबा होता जा रहा है। तो कल छोटे से पार्ट में इस स्टोरी का एंड हो जाएगा क्योंकि अब ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें सुनाने के लिए। तो कल के पार्ट में इस स्टोरी का एंड ज़रूर हो जाएगा और देखते हैं कल सुनते हैं कि आगे क्या होने वाला है, ये खुशी कैसे इनके घर में प्रवेश करती है। तो ये तो हम कल के पार्ट में सुनेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर।